देखते हैं आज हम 3D में मेंसुरेशन देखते हैं। और मेंसुरेशन में पहला नंबर हम देखेंगे घन। क्या देखेंगे? घन, क्यूब। उसका फार्मूला पहले देख लेते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, पहला नंबर होता है घन का आयतन। घन का आयतन घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब ये 1/3। ठीक है, ये होता है। देख रहे हैं घन। घन के बारे में जानेंगे। घन किससे मिलकर बना होता है? तो अगर देखा जाए तो ये वर्गों से दो वर्गों से मिलकर बना होता है घन। ठीक है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि घन का, मान लीजिए कोई घन का प्रत्येक भुजा, घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन पूछ दिया कि कोई घन है, उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर, तो उसका आयतन पूछेगा। तो कैसे बताएंगे? यहाँ पे दिया हुआ है घन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का क्यूब। तो भुजा का क्यूब कर देंगे। भुजा कितना है? 5 मीटर है ना। आयतन बराबर भुजा का क्यूब, ए का क्यूब बराबर 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 5 गुणते 5 गुणते 5, 5 5 25, 25 5 125 है ना, 125। ठीक है, जैसे घन का आयतन अब आपको पूछेगा, भुजा दे दिया और घन का आयतन पूछ दिया, तो निकाल लेंगे ना। घन के प्रत्येक भुजा की माप मान लीजिए दे दिया 5 मीटर, तो उसका आयतन पूछेगा। तो जानते हैं घन का आयतन का फार्मूला होता है भुजा का क्यूब। तो भुजा 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखते हैं। अगर मान लीजिए घन का आयतन इसमें दे दिया, अब पूछ दिया भुजा निकालने के लिए। जैसे बोल दिया किसी घन का आयतन, घन का आयतन, किसी घन का आयतन, किसी घन का आयतन 64 मीटर क्यूब है ना। तो उसकी प्रत्येक भुजा की माप कितनी होगी? माप कितनी होगी? ठीक है, पहला क्वेश्चन तो देख लेंगे। भुजा दे दिया, उसका आयतन पूछ दिया, तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो वहां से निकाल लिया। दे दिया घन का आयतन, घन का आयतन कितना दिया है? 64 मीटर क्यूब है ना। तो पूछ दिया प्रत्येक भुजा की माप कितनी होगी, तो यहाँ कैसे निकालेंगे? बस वही सेम फार्मूला रख देंगे। जैसे आयतन दे दिया है, तो आयतन का मतलब उससे क्या कर लेंगे? उससे घनमूल निकाल लेंगे है ना। जो भी आयतन दिया उससे क्या करेंगे? घनमूल। 64 है और 64 का घनमूल निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे आयतन का फार्मूला क्या होता है, देख लो। आयतन इक्वल टू भुजा का क्यूब, मतलब ए का क्यूब है ना। अगर हमको सिर्फ ए का मान निकालो, ये इधर जाएगा, तो इसको घनमूल के रूप में कर देगा, तो क्या हो जाएगा? आयतन घनमूल निकालना, तब भुजा निकल जाएगा। और आयतन कितना दे दिया? 64, तो 64 का घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 4 गुणते 4 गुणते 4 होगा ना। अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो हमको यहाँ 3 का जोड़ा बनाना है, तो 4 गुणते 4 गुणते 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64 है ना। 3 जोड़ा में से, ठीक है, 3 जोड़ा में सब एक निकल जाएगा। घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है, एक निकल जाएगा, बाहर क्या बचा? 4। तो ये 4 क्या हो जाएगा? प्रत्येक भुजा की माप हो जाएगी 4 मीटर। ठीक है, घन का आयतन देख लिए, घन का आयतन दे दिया और भुजा पूछ दिया, दोनों तरफ से आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं।
हम देखते हैं घन का आयतन तो देख लिए, विकर्ण घन का क्या विकर्ण, घन का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, भुजा √3 या √3 इंटू भुजा, है ना, √3 भुजा या भुजा √3, भुजा मान लो क्या है, ए है, फिर क्या हो जाएगा, a √3 हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन बोल दिया आपका, जैसे क्वेश्चन बोल दिया कि मान लीजिए घन का विकर्ण, आपसे घन का विकर्ण पूछ रहा है ना, मान लीजिए भुजा दे दिया है कि 8 मीटर वाले घन की, घन का विकर्ण, घन के विकर्ण की माप क्या होगी, ठीक है। तो 8 मीटर वाले घन के विकर्ण की माप क्या होगी, ठीक है। 8 मीटर वाले घन के विकर्ण की माप, प्रत्येक विकर्ण यहाँ होना चाहिए, प्रत्येक विकर्ण की माप। तो यहाँ से कैसे निकाल लेंगे, देखो, तो हम जानते हैं घन का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, घन का विकर्ण फार्मूला क्या होता है, भुजा √3, और भुजा कितना दे दिया है, 8 मीटर, तो 8 √ क्या 3, ये क्या हो जाएगा, घन का विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, घन का विकर्ण हो जाएगा। अब अगर यहीं पे अब दूसरा ऑप्शन दे दिया, मान लो अगर पूछ दिया, एक दूसरे तरह से भी पूछ सकता है इसको, कि मान लो बोल दिया कि देखो, अगर इसी को उल्टा घुमा के पूछ दिया कि 8 √3 के घन का विकर्ण वाले प्रत्येक भुजा की माप बताइए, तो इसी को निकालेंगे। जैसे मान लीजिए, हम मान लीजिए 5 √3 विकर्ण वाले घन की प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी। अगर इस तरह से पूछ दिया तो कैसे निकालेंगे आप, कुछ नहीं करना, बस सेम इसी तरह रख देना। घन का विकर्ण का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा √3, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इतना विकर्ण, मतलब ये भुजा √3 है, तो भुजा का विकर्ण कितना दे दिया है, घन का विकर्ण कितना, 5 क्या 3 और बराबर भुजा क्या 3, भुजा का मान पूछ रहा है, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो भुजा इक्वल टू क्या आ गया, 5 मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं, घन का विकर्ण हो गया। अब आगे देखेंगे क्या, घन का आयतन हो गया, घन का विकर्ण हो गया, और घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब चारों तरफ से, है ना, 4 इंटू भुजा के स्क्वायर, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 इंटू भुजा के स्क्वायर, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या वही है, 4 इंटू भुजा के स्क्वायर, ठीक है। देखो जैसे क्वेश्चन पूछ दिया, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, मान लीजिए प्रत्येक घन की भुजा की माप
10 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, अगर इस तरह से आपसे पूछ दिया तो कैसे निकालेंगे? देखिए, तो हम जानते हैं कि घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, क्या होता है फार्मूला? 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का माप कितना दे दिया है? 4 इंटू भुजा का माप कितना है? 10 का स्क्वायर है ना, तो 4 गुणित 10 में 100, 10 गुणित 10, ये क्या हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। लेकिन इसका मात्रा क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4000 सेमी स्क्वायर। ठीक है, कैसे निकाला? प्रत्येक घन की भुजा का माप 10 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? वो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भुजा है, 4 इंटू भुजा होता है ना, भुजा के स्क्वायर, तो 4 इंटू भुजा के स्क्वायर यहाँ से निकाल लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आप इसी तरह से दूसरा पूछ दिया आपसे क्वेश्चन कि यदि घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मान लीजिए आपका कुछ भी दे दिया, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर है, तो प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी? ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्या आ जाएगा? घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है फार्मूला? 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया कितना? 100 बराबर 4 इंटू क्या? भुजा का स्क्वायर। 4 से कट जाएगा, 25 चौके 100, यहाँ आ जाएगा 25 बराबर भुजा का स्क्वायर। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? इसको अंडर में हो जाएगा 25, तो क्या आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगा फिर क्या? भुजा। अब आगे देख लेते हैं। तो हम देख लिए क्या? घन का आयतन देख लिए, घन का विकर्ण देख लिए, घन का वक्र पृष्ठ देख लिए। अब क्या देखेंगे? घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? 6a के स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन आपको पूछ दिया, किसी घन की भुजा के प्रत्येक भुजा किसी घन की, देखो, प्रत्येक भुजा की लंबाई मान लो
सारा सेम ही है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछती है। कैसे निकालेंगे हम? किसी घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई बार है, तो घन का समतल यानी फार्मूला क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, फार्मूला क्या होता है? 6a के स्क्वायर होता है ना। ए मतलब भुजा के स्क्वायर है ना, ए क्या आता है? भुजा के स्क्वायर। ये क्या है? आपका भुजा है। तो किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना दे दिया है? 12 सेंटीमीटर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा? 6 इंटू 12 का क्या वर्ग है ना, तो 6 इंटू 12 है ना। अब इसमें गुणा करो तो 72 हो जाएगा, और गुणते क्या 12, ठीक है। और इसमें गुणा करो 12 के 24 और 12 84, 84 2 86, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। खाने का प्रत्येक भुजा की लंबाई इतना है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? 6 इंटू भुजा के स्क्वायर, तो 6 इंटू 12 का वर्ग, ठीक है। तो 6 इंटू 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा, 72 12 गुणा करेंगे, 12 के 24, 12 84 2 86, 864 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर इसी को, ठीक है, अब एक बार हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं, पूरा फार्मूले को, है ना। देखो फार्मूले को रिवीजन कर लेते हैं हम। आज हम क्या क्या पढ़े हैं, एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है। पहला नंबर क्या पढ़ा है? घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब, ठीक है। भुजा क्या माने हम? ए क्यूब, है ना। दूसरा फार्मूला क्या पढ़े हैं? घन का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? भुजा अंडर रूट 3 या ए अंडर रूट क्या 3। तीसरा पढ़ा है घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यही पढ़ा है ना, बराबर 4 इंटू ए के स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल छोटे कहता है 6 इंटू भुजा के स्क्वायर, 6 ए के स्क्वायर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, एक बार फिर से रिविजन कर लेंगे हम। इसमें घन में 4 फार्मूला पढ़े हैं आज, और उस पर आधारित क्वेश्चन हल किए हैं। घन का आयतन, भुजा का क्यूब, घन का विकर्ण, भुजा अंडर 3, घन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अगले दिन।